नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। कहा गया है कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर आप अपना सपनों को सफल बनाना चाहते हैं, उसे साकार करना चाहते हैं, है ना, तो आपको सिर्फ बात बनाने से और सिर्फ बात करने से नहीं होगा। उसके लिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, रातों में जूझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाकर आपका सपना सफल होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों का सपना जरूर सफल हो। ठीक है, ऐसी मेरी आप सभी से उम्मीद और शुभकामनाएं हैं। चलिए, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो मौलिक अधिकार, जो मेरा फंडामेंटल राइट था, ठीक है, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जिसका उल्लेख किया गया, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, उसमें मैं आपको अनुच्छेद 18 और 19, अनुच्छेद 19 तक मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, जिसमें भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक मैं पिछले वीडियो में मैं पढ़ चुका था। ठीक है, चलिए आज मैं अनुच्छेद 20 की बात करता हूँ कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है। ठीक है, तो 20 जो है मेरा अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20, ठीक है, आर्टिकल 20 कहता है कि दोहरे दंड से सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड से सुरक्षा, ठीक है, दोहरे दंड से सुरक्षा की बात करता है ये। ठीक है, दोहरे दंड से सुरक्षा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिल सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए इसको। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दंड करता है, ठीक है, 2 अपराध कर लेता है, तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, ठीक है, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, एक और वही व्यक्ति एक मर्डर केस भी उस पर चल रहा और एक भ्रष्टाचार का भी केस उस पर चल रहा, तो 2 मतलब मान लीजिए अपराध उसने किया। अगर दोनों अपराध का सजा बड़े सजा में, मान लीजिए दोनों अपराध हुआ, एक तो 2 मर्डर केस में वो अपराध किया, दूसरा एक भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, एक ही व्यक्ति है, तो उसमें होता है कि जिसकी सज़ा ज़्यादा होगा तो छोटे वाले सज़ा जो होता है उसमें मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मर्डर केस में अगर उस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा का मतलब 20 साल की सज़ा हुआ और भ्रष्टाचार में मान लीजिए 10 साल की सज़ा हुआ, तो 20 साल में ही छोटे वाले सज़ा जो होता है उसमें मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। यानी वो व्यक्ति एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा हो सकती है। ठीक है, मतलब 2 दंड किया हो बट उसकी सज़ा एक में ही मिल जाती है। ठीक है, यानी छोटे सज़ा बड़े सज़ा में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। इसका मतलब समझ लीजिए दोहरे दंड सुरक्षा ये कहता है कि एक व्यक्ति को जो है मतलब एक ही बार सज़ा हो सकती है। ठीक है, अगर वो 2 अपराध किया हो तो बट बड़े वाले सज़ा में छोटे वाले जो सज़ा होता है वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। तो यही कहा दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा मिल सकती है। ये था मेरा अनुच्छेद 20 था, आर्टिकल्स 20 था। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल आप 20 जो है 20 समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 जो होता है जीवन एवं शरीर की रक्षा का अधिकार देता है, ये मेरा अनुच्छेद। ठीक है, 21 जीवन, लाइफ जो है और मेरा शरीर की रक्षा का अधिकार देता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप मतलब जीवन जीने का अधिकार है मुझे। ठीक है, और ये किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना बड़ा संकट क्यों ना आ जाए देश के ऊपर, इस अनुच्छेद से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 21 से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतीयों को अनुच्छेद 21 से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो मेरा जीवन जीने का अधिकार है, हम अपने शरीर की रक्षा का अधिकार मुझे मिला हुआ, हम अपनी शरीर की रक्षा कर सकते हैं और मुझे जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 21 कहता है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब देश के ऊपर मन कितना आपातकाल आ जाए, देश के ऊपर कितना बड़ा संकट आ जाए, बट जो है हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है, ठीक है, और जो हमारा शरीर की रक्षा को मुझे पूर्ण अधिकार संविधान देता है, अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, अगर कोई विशेष संकट आ गया और मान लीजिए जीवन जीने के अधिकार में किसी प्रकार की संकट आ जाती है, तो आप जो है कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, आप अपने राइट का इस्तेमाल करके कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और आपको जीवन जीने का ये अधिकार आपको अनुच्छेद 21 प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो मेरा यह अनुच्छेद 21 था। चलिए अनुच्छेद
22 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है बंदीकरण से सुरक्षा, ठीक है। बंदीकरण, ठीक है, बंदीकरण से सुरक्षा की बात करता है, बंदीकरण से सुरक्षा, ठीक है, बंदीकरण से सुरक्षा की बात करता है। दोस्तों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को मान लीजिए लोकल जो पुलिस स्टेशन है, लोकल जो पुलिस होती है, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, हालांकि तो पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी को बिना ऐसे मतलब बिना कुछ किए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। पुलिस बिना कुछ अपराध किए किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर अरेस्ट किया है तो उसे कारण बताना पड़ेगा कि किस वजह से उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया, उसको थाना ले गया, लोकल थाना ले गया, तो ये जो लोकल थाना होगा उस व्यक्ति को 24 घंटा से अधिक तक अपने थाना में नहीं रह सकता है, ठीक है। यानी 24 घंटे के अंदर उसे जो है कोर्ट में पेश करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि बिना कुछ किए किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना ही होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर अरेस्ट कर लिया गया तो पहले तो कारण बताना होगा पुलिस वाले को कि किस वजह से आपको अरेस्ट किया गया। अगर कारण नहीं भी बता रहे हैं तो थाना अगर ले गया आपको तो 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर ही उसे कोर्ट में, न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक। ये मेरा अनुच्छेद 22 कहता है, मतलब बंदीकरण से सुरक्षा की बात करता है। यानी 24 घंटे के अंदर मतलब कोर्ट में पेश करेगा, 24 घंटे तक ही वो बंदी बना कर रह सकता है, हमारे मतलब थाने में रह सकता है वो, ठीक है। अगर देखिए और इसमें है कि विशेष परिस्थिति में 24 घंटा के अंदर तो आप कोर्ट में पेश करेगा, लेकिन मान लीजिए देश के अंदर किसी प्रकार की संकट हो तो आपको विशेष परिस्थिति में ये जो आपका अवधि है 24 आवर्स, इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसको बढ़ाकर जो है 2 माह 2 मंथ तक आपको नज़रबंद रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा है कि आप अगर मान लीजिए अगर देश पर किसी प्रकार की संकट हो, विषम परिस्थिति आ गई है देश पर तो आपको 2 माह तक आपको नज़रबंद किया जा सकता है, अन्यथा आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा अनुच्छेद 22 का था। और हमारे मतलब जो जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, एक मुफ्ती सईद थी एक लेडी, उनको भी जो अनुच्छेद आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो उनको भी वहाँ पर क्या नज़रबंद कर दिया। तो ये मेरा क्या था कि ये मेरा अनुच्छेद 22 के तहत जो है ना नज़रबंद किया जाता है, ठीक है। तो विषय अगर देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की वजह से कोई मतलब विशेष संकट पैदा हो जाएगा तो उस अवधि मतलब बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 24 घंटे के ज़्यादा उस व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि बंदीकरण से सुरक्षा, अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण तो ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अगर किया गया तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर देश के ऊपर किसी प्रकार की संकट आ जाती है तो उस व्यक्ति को 2 माह तक के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। पहले यह 3 माह था, ठीक है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया गया। तो अभी जो फिलहाल नज़रबंद करने की जो मैक्सिमम अवधि है वो 2 माह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो आर्टिकल्स था आप 20 कहता था कि दोहरे दंड सुरक्षा की बात करता था, 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, और 22 जो है वो बंदीकरण से सुरक्षा की बात करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये तीनों आर्टिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।